वज़ीर आला पंजाब ने हसास मामलात पर बात की। अवाम की मुश्किलात की बात करें तो यह हमारा जुर्म बन जाता है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की रहनुमा शाज़िया मरी के प्रोग्राम रूबरू में गुफ्तगू। कहा, लीगी हुकूमत हमारे बगैर नहीं बन सकती। मुल्क को मजबूती से जोड़े रखना बड़ा चैलेंज है। कराची के इलाके किमाड़ी तौहीद मस्जिद के करीब फायरिंग, जाती रंजिश पर एक शख्स कत्ल। पुलिस के मुताबिक 42 साला नूर ने दूसरी शादी की थी। पहली बीवी से तनाज़ा चल रहा था। खानपुर में मरम्मत के दौरान लिफ्ट की चेन टूट गई। इलेक्ट्रिशियन जा बहा, दुकान का मालिक फरार हो गया। कराची मेमार मोड़ पर फायरिंग से जाबहाक बच्चे के लवाहिकीन मंजर आम पर आ गए। मामू का कहना है कि बच्चा रोजाना पापड़ बेचता था। रात गए घर ना आया। किसी ने बताया कि अब्बास की लाश सर्द खाने में है। मकतूल के वालिद और भाई करीबी फैक्ट्री में मजदूर हैं। आज़ाद कश्मीर अमन का मिशन वफाकी हुकूमत की आला सतह कमेटी और ज्वाइंट एक्शन कमेटी के दरमियान मुजफ्फराबाद में बाज़ाब्ता बैठक। एहसन इकबाल कहते हैं, अवाम की मुश्किलात कम करने के इक़दाम करेंगे। चौधरी अनवारुल हक ने कहा, जो मुतालबात रह गए हैं उन पर बात होगी। राजा परवेज़ का बातचीत से मसाइल हल करने पर जोर। राना सना ने कहा, तशद्दुद से मामलात मजीद उलझते हैं। पुरतशद्दुद मुजाहिरों में जामा अफराद की तादाद 9 हो गई। मरने वालों में 6 शहरी और 3 पुलिस एहलकार शामिल। 172 जख्मी पुलिस एहलकारों में से 12 की हालत नाजुक। अवामी इलेक्शन कमेटी ने हमला किया है। जो पुलिस के पास असला था वो भी ले लिया है और पुलिस वालों पे फायर भी किए हैं। किल लगाए हुए थे, आईनी किल, वो लोहे के किल होते हैं, उन्होंने लगाए। इसके साथ बेदर्दी से उन्होंने ये मुलाजिम को मारा। बाजू तोड़ के उन्होंने सीधा मारना शुरू किया। एसपी साहब खुद भी जख्मी हुए और जवानों को भी मारे। दूसरा, आज़ाद कश्मीर में एहतजाज की आड़ में अवामी एक्शन कमेटी के शरपसंदों ने पुलिस एहलकार को यलगमाल बनाकर वर्दियां फाड़ दी, पत्थर और डंडे मारे। जख्मी एहलकारों का कहना है कि मुजाहिरीन ने 30 बोर और 9 mm से फायरिंग भी की। नेशनल प्रेस क्लब पर अटैक प्रेस फ्रीडम पर अटैक है। आज जो कुछ हुआ वो नाकाबिले बर्दाश्त है। जुम्मे के रोज इस बदतरीन वाक़या के खिलाफ पूरे पाकिस्तान में यौम स्याह मनाया जाएगा। लाठी गोली की सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। गुंडागर्दी की सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। गुंडागर्दी की सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। नेशनल प्रेस क्लब पर पुलिस के हमले और सहाफियों पर तशद्दुद के खिलाफ सहाफियों का कल यौम स्याह मनाने का ऐलान। PFUJ के सदर अफजल भट्ट ने मुल्क की तारीख का स्याह तरीन और बदतरीन वाक़या करार दे दिया। सहाफ़ी तंजीमों की पुलिस के धावे और सहाफ़ियों पर तशद्दुद की सख्त मजम्मत। CPNE, PFUJ और एमंड का मुलव्विस अफराद के खिलाफ फौरी कार्रवाई का मुतालबा। वज़ीर मुमलिकत तलाल चौधरी ने नेशनल प्रेस क्लब पहुंचकर सहाफ़ियों से माफ़ी मांग ली। पाकिस्तानी खिलाड़ियों के गैर मुल्की लीग्स के लिए NOC रोकने पर क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया परेशान। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से राब्ता। CEO टॉड ग्रीनबर्ग ने मामले के हल पर जोर दिया। बिग बैश में बाबर, शाहीन, हारिस समेत 7 पाकिस्तानी खिलाड़ी शामिल हैं। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने बानी से मुलाकात के लिए चीफ जस्टिस को खत लिख दिया। मतन में कहा, बतौर वज़ीर आला बानी से मुलाकात ज़रूरी है। वज़ीर आला ने चीफ जस्टिस से मुलाकात के लिए वक्त मांग लिया। और अडियाला जेल में आज बानी से मुलाकात का रोज़। किसी भी रहनुमा को मुलाकात की इजाज़त न मिल सकी। रहनुमा दाखिल और फैक्ट्री नाके से वापस चले गए। इस्लामाबाद में पुलिस का नेशनल प्रेस क्लब पर धावा। सहाफियों और कैमरामैनों पर तशद्दुद, मुतअद्दिद कैमरामैन जख्मी। पुलिस ने कैमरे तोड़ दिए। कैफेटेरिया में तोड़ फोड़। क्लब के एक मुलाजिम को भी गिरफ्तार कर लिया। प्रेस क्लब के बाहर आज़ाद कश्मीर की कशीदा सूरत हाल पर कश्मीरियों का एहतजाज जारी था। पुलिस के लाठीचार्ज के बाद कुछ मुजाहिरीन जान बचाने के लिए नेशनल प्रेस क्लब में घुस गए। पुलिस भी उनके पीछे पीछे क्लब में दाखिल हुई। जो सामने आया उस पर तशद्दुद किया। सहाफ़ी तंजीमों की इस्लामाबाद प्रेस क्लब पर पुलिस के धावे और सहाफ़ियों पर तशद्दुद की सख्त मजम्मत। वाक़े को दहशतगर्दी करार दे दिया। CPNE, PFUJ और एमंड का वाक़े में मुलव्विस अफराद के खिलाफ फौरी कार्रवाई का मुतालबा।
PFUJ के सदर अफजल भट्ट बोले, वाक़े पर सहाफ़ी बहुत ज्यादा बरहम है, मामले पर सख्त रद्द-ए-अमल देंगे। वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी नेशनल प्रेस क्लब पहुंच गए। पुलिस तशद्दुद पर सहाफ़ियों से माफ़ी मांग ली। कहा, वाक़े का मालूम हुआ तो मजम्मत की और फौरी हाजिर हुआ। वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी नेशनल प्रेस क्लब पहुंचे। पुलिस तशद्दुद पर सहाफ़ियों से माफ़ी मांग ली। कहा, वाक़े का मालूम हुआ तो मजम्मत की और फौरी हाजिर हुआ। PFUJ के सदर अफजल भट्ट बोले, मुल्क की तारीख का ये स्याह तरीन वाक़या है। वाक़े पर हमारे लोग बहुत ज्यादा बरहम हैं, मामले पर सख्त रद्द-ए-अमल देंगे। हंगामी इजलास में हम बाहमी मुशावरत के साथ खुद ये सब दोस्तों की राय से अपनी डिमांड सामने रखेंगे कि पुलिस ने जो किया उसके सदेबाब के लिए हुकूमत को क्या करना चाहिए। आज़ाद कश्मीर में कशीदगी खत्म करने का मिशन। मुजफ्फराबाद में मुज़ाकराती कमेटी के जॉइंट एक्शन कमेटी के नुमाइंदों से बाज़ाब्ता मुज़ाकरात जारी। एहसन इकबाल कहते हैं, अवाम की मुश्किलात कम करने के इक़दाम करेंगे। चौधरी अनवारुल हक ने कहा, जो मुतालबात रह गए हैं इन पर बात होगी। राजा परवेज का बातचीत से मसाइल हल करने पर जोर। राना सना ने कहा, तशद्दुद से मामलात उलझते हैं, सुलझते नहीं। आज़ाद कश्मीर में पुरतशद्दुद मुजाहिरों में जाबहक अफराद की तादाद 9 हो गई। मरने वालों में 6 शहरी और 3 पुलिस एहलकार शामिल। 172 पुलिस एहलकार जख्मी, 12 एहलकारों की हालत तशवीशनाक, 50 आम शहरी भी जख्मी हुए। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की आज़ाद कश्मीर में जख्मी पुलिस एहलकारों की आयादत। एहलकारों के जज्बे और बहादुरी को सराहा। कहा, एहलकारों ने इंतहाई हिम्मत, हौसले और जमा मर्दी से फराइज अंजाम दिए। मोहसिन नकवी ने कहा, कानून हाथ में लेने की किसी को इजाजत नहीं दी जाएगी। इस्लामाबाद पुलिस ने नेशनल प्रेस क्लब पर धावा बोल दिया। कैफेटेरिया में तोड़फोड़, सहाफियों को मुजाहिरीन समझकर तशद्दुद का निशाना बनाया। मुतअद्दिद कैमरामैन भी जख्मी। क्लब मुलाजिम राशिद मलिक गिरफ्तार। शंघाई ताउन तंजीम का इजलास। आइंदा साल पाकिस्तान मेजबानी करेगा। नायब वजीर आजम इसहाक डार की ज़ेर सदारत बैठक। तैयारियों का जायजा लिया गया। इन्होंने हिदायत दी और मुनासिब मेजबानी की अहमियत पर जोर दिया। आज़ाद कश्मीर में आम का मिशन। मुजफ्फराबाद में हुकूमती और जॉइंट एक्शन कमेटी की बैठक लग गई। मुख्तलिफ उमूर पर बातचीत। पाकिस्तानी वफ्द का आज़ाद कश्मीर में जमहूरी अमल के फरोग पर जोर। आज़ाद कश्मीर में एहतजाज के दौरान जख्मी होने वाले पुलिस एहलकारों का पेम्स अस्पताल में इलाज। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की जख्मी पुलिस एहलकारों की आयादत। एहलकारों के जज्बे और बहादुरी को सराहा। बानी PTI के बुलावे के बावजूद अली अमीन गंडापुर अडियाला जेल नहीं पहुंचे। KP काबीना के इजलास में 58 निकात पर मुशावरत। बानी ने हर हाल में मुलाकात के लिए पहुंचने की ताकीद की थी। बैरिस्टर गौहर की सबराही में कोर कमेटी और सियासी कमेटी का इजलास आज रात 8 बजे होगा। अवाम की इज्जत नफ्स की बात की कभी माफी नहीं मांगेंगे। वजीर आला पंजाब का पैगाम। कहा गया, सैलाब आ गया है, मांगना शुरू कर दो, कभी कशकोल पकड़ने का नहीं कहूंगी। पंजाब में तफरीक की बातें करने वाले दोस्त नहीं हैं। अवाम जलाओ घेराव की बातों में ना आए। इजराइल ने समूद फ्लोटिला पर हमला कर दिया। तमाम कश्तियों पर कब्जा और रजाकार अगवा कर लिए गए। मकीनू जहाज के तुर्क कप्तान ने तारीख रकम कर दी। गजा का मुहासरा तोड़ने वाला पहला जहाज बन गया। गजा पहुंचने पर इजरायली फौज ने हाईजैक कर लिया। والتي تحمل اسم ميكونو البيري الآن ظهرت على موقع التتبع أنها في المياه الإقليمية لقطاع غزة। वज़ीर आज़म की समूद फ्लोटिला में पाकिस्तानी शहरियों की बावकार शिरकत की तारीफ। शहबाज शरीफ का कहना है कि मुश्ताक अहमद, मजहर सईद शाह, वहाज अहमद, डॉक्टर उसामा रियाज, इस्माइल खान, अजीज निज़ामी और फहाद इश्तियाक ने अजीम इमदादी मिशन में हिस्सा लिया। ये इक़दाम पाकिस्तानी अवाम की अमन पसंद उमंगों, इंसाफ के लिए जद्दोजहद और ज़रूरतमंदों की मदद के जज्बे की नुमाइंदगी करता है।
हॉलीवुड के 4000 से ज्यादा फनकारों ने इजरायली फिल्म इंडस्ट्री का बायकॉट कर दिया। बड़े अदाकारों और फिल्मसाजों के दस्तखत वाला खत इरसाल, लिखा कि वो ऐसी फिल्मी इदारों के साथ काम नहीं करेंगे जो फलस्तीनी अवाम के खिलाफ नस्लकुशी और नस्ली असबियत में मुलविस हैं। सीपैक की कामयाबी से पूरा खित्ता तरक्की करेगा, जंगों का नहीं माशी तरक्की का सोचना होगा। सदर मुमलिकत का चीनी टीवी को इंटरव्यू। आसिफ जरदारी ने कहा, चीन और पाकिस्तान का मुस्तकबिल एक दूसरे से जुड़ा है, हर तरह के हालात में बीजिंग के साथ खड़े हैं। आ जाएं, कारकर्दगी का मुकाबला करते हैं। अज़मा बुखारी का शर्मिला फारूकी को चैलेंज। वज़ीर इत्तलात पंजाब ने कहा, सिंध में आपको 17 साल हो गए, 17 अवामी मंसूबे दिखा दें। मरियम नवाज के 1.5 साल में 50 मंसूबे मुकम्मल हो चुके। जस्टिस तारिक जहांगीरी की डिग्री से मुतालिक पेशरफ्त। उन्होंने सिंध हाई कोर्ट का फैसला सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया। मौक़िफ़ अपनाया, हाई कोर्ट ने फरीक बनने की दरख्वास्त खारिज की। मुतासरा फरीक को सुने बगैर फैसला खिलाफ कानून है। बलूचिस्तान में मयारी तिब्बी तालीम का फरोग। हुकूमत और हार्ले हेल्थ केयर सर्विसेज का मुआहदा। सूबे का पहला मेडिकल, डेंटल एंड नर्सिंग कॉलेज कायम किया जाएगा। हर साल 100 तालिब इल्म फारिगुल तहसील होंगे। सेशन कोर्ट लाहौर ने यूट्यूबर डक्की भाई की दरख्वास्त जमानत खारिज कर दी। एडिशनल सेशन जज साजिदा अहमद ने महफूज फैसला सुना दिया। मुलजिम ने जुए की ऐप प्रमोशन केस में अपील दायर की थी। और आईसीसी वुमेन्स वर्ल्ड कप में पाकिस्तान का पहला मैच। कोलंबो में बांग्लादेश की टीम से मुकाबला। टॉस जीतकर कौमी टीम की बैटिंग जारी। 50 रन से पहले 4 विकेटें गिर गईं। आज़ाद कश्मीर में पुरतशद्दुद मुजाहिरे, 3 पुलिस एहलकार और 6 अफराद जाम भाग हो गए। 172 एहलकार जख्मी हो गए, 12 की हालत नाजुक, 50 शहरी भी जख्मी हुए हैं। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ की आज़ाद कश्मीर के अवाम से पुरअमन रहने की अपील। अभी सैलाब आया तो मुझे ये लेक्चर दिए जा रहे थे कि दुनिया के आगे हाथ क्यों नहीं फैलाते, आलमी इमदाद क्यों नहीं मांगते। अब बस कर दो। मरियम नवाज शरीफ की बेटी है, वो कभी अपने लोगों को कशकोल पकड़ने का नहीं कहेगी। और मरियम नवाज शरीफ पंजाब की वजीर आला है। पंजाब की बात अगर मरियम नवाज शरीफ नहीं करेगी, उनकी इज्जत नफ्स की बात, उनकी सेल्फ रिस्पेक्ट की बात, उनकी सेल्फ एस्टीम की बात अगर मरियम नवाज शरीफ नहीं करेगी तो और कौन करेगी। अवाम की इज्जत नफ्स की बात की, कभी माफ़ी नहीं मांगेंगे। वज़ीर आला पंजाब का पैगाम। कहा गया सैलाब आ गया है, मांगना शुरू कर दो, कभी कशकोल पकड़ने का नहीं कहूँगी। पंजाब में तफरीक की बातें करने वाले दोस्त नहीं हैं। अवाम जलाओ घिराव की बातों में ना आए। BISP प्रोग्राम शफाफ है, कोई सवाल नहीं उठाया जा सकता, इसलाह की गुंजाइश मौजूद है। रुबीना खालिद की प्रेस कॉन्फ्रेंस। उन्होंने कहा कि 1 करोड़ खानदानों की कफालत कर रहे हैं। ये पसमानदा खानदानों के लिए उम्मीद की किरण है। क्या अली अमीन की वजारत आला खतरे में है? हलीमा खान पर इल्जामात का मामला। बारी ने आज गंडापुर को हर सूरत अडयाला जेल तलब कर लिया। सेनेटर अली जफर कहते हैं दोनों को बयानबाजी से रोक दिया गया है। 58 निकाती तवील एजेंडा। खैबर पख्तूनख्वा काबीना का इजलास। बैरिस्टर सैफ कहते हैं काबीना में रद्दोबदल बानी का विजन आगे बढ़ाने के लिए है। बेहतरीन टीम तश्कील देना वक्त की ज़रूरत है। बानी ने वज़ीर आला पर एतमाद का इजहार किया है। पंजाब पुलिस के क्राइम कंट्रोल के दावों का पोल खुल गया। हालात जो के तू हैं। रवा साल के 8 माह में लाहौर जराइम में सर फहरिस्त, फैसलाबाद दूसरे और गुजरावाला तीसरे नंबर पर है। कराची के इलाके गुलशन मेमार मोड़ पर फायरिंग। पापड़ फरोश बच्चा जाँ बहक और एक बच्चा जख्मी। CCTV फुटेज सामने आ गई। कार सवार आरिफ शाह से असलहा बरामद। मुमकिन तौर पर एक शख्स को फरार कराया गया। तहकीकात जारी। कराची औरंगी टाउन में सुसर ने दामादों और बेटियों पर छुरी के वार कर दिए। एक दामाद जाँ बहक और दीगर 6 अफराद जख्मी हो गए। 4 खवातीन शामिल। मुलजिम अनवर गिरफ्तार। जख्मी बेटी का वीडियो बयान सामने आ गया।
लसबेला के इलाके उथल में मुसाफिर कोच और ट्रक का तसादुम, 6 अफराद जाँ बहक और 17 जख्मी हो गए। जख्मियों में खवातीन और बच्चे भी शामिल। कोच पंचकोट से कराची जा रही थी। कराची में नाता खान पुल पर दोबारा गड्ढा पड़ गया। गाड़ियों की तवील कतारें लग गई। मुसाफिरों को परेशानी का सामना। मुरम्मती काम जारी। सड़क की मुकम्मल बहाली में 10 दिन लगेंगे। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में एक और तारीख रकम 100 इंडेक्स 1,68,000 की रिकॉर्ड सतह पर पहुंच गया। कारोबार के दौरान 300 से ज्यादा पॉइंट्स का इजाफा हुआ। गजा में इजराइल के हाथों मुसलमानों का हॉलोकॉस्ट। बमबारी से मजीद 20 अफराद शहीद हो गए। रिहायशी इमारतों, पनागाहों और खैमा बस्तियों को निशाना बनाया गया। शोहदा की तादाद 66,148 हो गई। पानी और दवाओं की किल्लत, गुर्दे के मरीज परेशान। अखराजात का बिल मुस्तरद होने पर अमेरिका में शटडाउन। 7.5 लाख मुलाजमीन जबरी छुट्टियों पर भेज दिए गए। नासा समेत मुतादिद महकमे बंद। फौज को तनख्वाह नहीं मिलेगी। वज़ाई सफर मुतासर होगा। डेमोक्रेट्स और रिपब्लिकन एक दूसरे को जिम्मेदार ठहराने लगे। कार बनाने वाली कंपनी टेस्ला के मालिक एलॉन मस्क अमीर तरीन शख्स बन गए। असासों की मालियत $500 अरब हो गई। फोर्ब्स इंडेक्स के मुताबिक ओरेकल कंपनी के बानी लैरी एलिसन 350 अरब $70 करोड़ के मालिक हैं। भारतीय रवैये पर जनूबी अफ्रीका के साबिक कप्तान भी बरस पड़े। एबी डिविलियर्स ने कहा कि एशिया कप की इख्तितामी तकरीब देखकर दुख हुआ। उसका खेल से कोई ताल्लुक नहीं था। सियासत को खेल के मैदान से अलग रखना चाहिए। चाइना ओपन टेनिस में अनहोनी हो गई। पोलैंड की इगा स्वियातेक को शिकस्त। प्री क्वार्टर फाइनल में अमेरिका की इमा नुवारो ने हराया। अमेरिका की जसिका ने यूक्रेनी हरीफ को जेर करके क्वार्टर फाइनल में एंट्री दी। चैंपियंस फुटबॉल लीग में पेरिस सेंट जर्मेन ने बार्सिलोना को 2-1 से शिकस्त दे दी। मैनचेस्टर सिटी और मोनाको का मुकाबला 2-2 गोल से बराबर रहा। सिटी की जानिब से दोनों गोल अर्लिंग हॉलैंड ने किए। दुनिया भर में हैवानी बका की अलमबरदार डॉक्टर जेन गोडाल 91 साल की उम्र में इंतकाल कर गईं। उन्होंने अपनी उम्र का बड़ा हिस्सा जंगल में चिंपैंजीज के साथ गुजारा है। जेन गोडाल ने कदीम इंसान की मुमकिन आदात और खसाइल पर तहकीक की है। आज़ाद कश्मीर में पुरतशद्दुद मुजाहरे, 3 पुलिस एहलकार शहीद और 200 अफराद जख्मी। वज़ीर-ए-आज़म अनवारुल्लाह कहते हैं कि मुतालबात मान लिए थे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की पुरअमन रहने की अपील। शफाफ तहकीकात का हुक्म। मुज़ाकराती कमेटी में तौसी कर दी। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबार का मुस्बत आगाज। 100 इंडेक्स में 800 से ज़ायद पॉइंट्स का इजाफा। इंडेक्स 1,66,400 पर आ गया। और अखराजात का बिल मुस्तरद होने पर अमेरिका में शटडाउन। 7.5 लाख मुलाजमीन को जबरी छुट्टियों पर भेज दिया गया। नासा समेत मुतादिद महकमे बंद। फौज को तनख्वाह नहीं मिलेगी। फ़ज़ाई सफर मुतासर होगा। डेमोक्रेट्स और रिपब्लिकन एक दूसरे को जिम्मेदार ठहराने लगे।